राम राम जी, हर हर महादेव, शिव शंभू बम्बोले। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय माता दी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। लो भाइयों, आज पहुंच गए हैं माता रानी के दरबार में, जो है जी बाला सुंदरी त्रिलोकपुर। और ये हमारे साथ जो कुछ मलंग हैं, 2-3 मलंग नए हैं, 2-3 मलंग पुराने हैं। हाँ, 2 ही हैं पुराने, तो बाकी तो सारे नवे ही हैं। ये देखो भाई, इन मतलब समर्थ ना जानते हो गया पर एक यू तो ये तो आपने पता ही है, कई वीडियो में लिया ही। तो ये समर है, ये रिश्तेदार है भाई अपना, ये अपना भाई है राजेंद्र, है तो सकल। ये बहुत बड़ा एक्टर है, रिफाइनरी के अंदर बड़ा फेमस है, पानीपत रिफाइनरी के अंदर। कोई भी काम कराना हो, इस बंदे की फोटो दिखा दो, आपको रिफाइनरी के अंदर एंट्री मिल जाएगी, कोई जरूरत नहीं किसी और की। ये समर जी को तो आप जानते ही हो, वहाँ खाटू श्याम वाले ब्लॉग में देखोगे आपने। यू राजेंद्र का लक्ष्मण है, नाम इसका प्यारा है। राजेंद्र का मतलब छोटा भाई, राजेंद्र राम है, तो ये भाई लक्ष्मण है। अरे ये बड़ा साहब भाई। तो आज पहुंच गए माता त्रिलोकपुर में भाई, माँ बाला सुंदरी के दरबार में। ध्यानु भगत के दर्शन करने थे, तो अभी दरबार बंद है, ध्यानु भगत के दर्शन करने थे। मान्यता है कि पहले यहाँ के दर्शन करने चाहिए, उसके बाद माता रानी के दर्शन होते हैं। ध्यानु भगत की कहानी आपने बता दूं, ध्यानु भगत माता रानी का बहुत तगड़ा भगत था। तो माता रानी जब उस पर दान मांगे तो उसने शीश का दान दे दिया था अपना। तो उसके बाद माता रानी ने कहा कि भाई आज के बाद जो बाला सुंदरी माता है, उनके दर्शन से पहले ध्यानु भगत के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे माता रानी से मिलने से पहले ध्यानु भगत के दर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं हम लोग। तो जाएंगे ऊपर, माता रानी के दर्शन भी कराओगे, बाला सुंदरी की कहानी भी सुनाओगे अपना कि के कहानी थी, के नहीं था, कौन सी माता के रीजन है, कौन सा शक्तिपीठ है। हो सके तो ललिता माता पर भी जाओगे ऊपर। और जुड़े रहो, फिर लो काटो स्वाद लो। जय माता दी। ये देखो, ये बाबा ध्यानु भगत महाराज जी की फोटो है। ला भाई, सवेरे के 5 बज गए, मंदिर के कपाट अब खुले हैं। अभी तो सारी दुकानें बंद है, देखो ये सारी की सारी मार्केट बंद है। बस ये मलंगी घूम रहे हैं। अभी दरबार खुलने वाला है 5 बजे। हो सके तो आपको आरती में बिठाएंगे, आरती के दर्शन कराएंगे, आरती में लेके चलेंगे आपको जहाँ तक हो सके। बाकी वादा कोई नहीं है, जैसी माता की इच्छा होगी, जैसी परमात्मा की इच्छा वैसा ही होगा। ये यहाँ पे रुकने की व्यवस्था भी है अगर किसी को रुकना है तो। बाकी आपको मंदिर का इतिहास बता देता हूँ थोड़ा सा भाई। मंदिर का इतिहास ये है कि सन 1500 कुछ में ना, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर सहारनपुर ज़िले के अंदर देवबंद नाम की एक जगह थी। तो वहाँ से यहाँ त्रिलोकपुर में ना नमक आता था। एक व्यापारी थे यहाँ के बनिए, तो वो जब नमक वहाँ से लेके आते थे ना, तो वहाँ से पिंडी रूप में माँ बाला सुंदरी नमक की बोरी में आई। और यहाँ पे आने के बाद नमक बेचना शुरू करा। तो यहाँ पे एक पीपल का पेड़ है, वो आज भी है वो पेड़। उस पेड़ के नीचे वो अपना नमक रखता था। वो नमक बेचता रहा। उसने कुछ दिन बाद नोटिस करा जी कि भाई नमक ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो ये क्या लीला है, नमक ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो उसी रात को ना माता रानी उसके सपने में आई। और सपने में आने के बाद माता रानी ने उसको बोला कि मैं ना पिंडी स्वरूप में इस पेड़ के नीचे स्थापित हो गई हूँ, तो तू मेरा भवन तैयार करा दे। तो उसने अगले दिन सवेरे देखा कि पिंडी रूप में माता रानी थी वहाँ पे। तो उसने फिर माता को अरदास लगाई कि हे माता रानी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास इतना मैं धनी नहीं हूँ कि भाई मैं आपका दरबार बना सकूँ, आपका भवन बना सकूँ। तो आप एक काम करो, जो यहाँ का सिरमौर का एक राजा हुआ करता था, आप उस राजा को आज्ञा दो। तो माता रानी उसकी पुकार सुन ली। और फिर सिरमौर के राजा के सपने में माता रानी आई। तो माता रानी ने बताया कि मैं माँ दुर्गा का बाल रूप, इसलिए इनको बाला सुंदरी बोला जाता है कि माँ दुर्गा का यहाँ पे बाल रूप स्थापित है। तो माँ दुर्गा के बाल रूप के भाई मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरा भवन निर्माण किया। तो फिर सिरमौर के राजा ने यहाँ पे माता रानी का भवन बनाया। राजस्थान से व्यापारी बुलाए, बड़े बड़े राजस्थान से कारीगर बुलाए, सॉरी व्यापारी कह रहा हूँ, राजस्थान से कारीगर बुलाए और माता रानी का यहाँ पे भवन बनवाया। और इसी मंदिर का एक शानदार छटा आपको पानीपत देव मंदिर में भी देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे भी माता रानी का बाला सुंदरी का ही मंदिर है।
बहुत लोगों की कुल देवी है। और यहाँ पे आज भी जो पुजारी है ना वो बनिया समाज के ही हैं, व्यापारी समाज के। जो बनिया समाज है वो जो पुजारी है आज भी वही लोग वहाँ यहाँ पे माता रानी की पूजा करते हैं। तो ये यहाँ का इतिहास है। ये है हमारा शिवालिया की पहाड़ी है हिमाचल के अंदर, हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर के बिल्कुल बॉर्डर पे है ये। कालाअंब शहर पड़ता है, उसके बिल्कुल पास त्रिलोकपुर धाम है ये। तो आपको आरती में लेके चलते हैं, आरती दिखाने की कोशिश करते हैं, माता रानी के मंदिर के दरबार के अंदर दर्शन कराते हैं। और अभी प्रसाद लेने गए हैं, एक मलंग ये रहा, बाकी मलंग वहाँ उधर प्रसाद लेने गए हुए हैं, और एक ताराबाई खड़ा ही है। चलो जय माता दी, कराते रहेंगे दर्शन आपको। जय माता दी। भाई लोग यहाँ देखो यार, बिल्कुल मंदिर के पास इस भाई की दुकान है। भाई का नाम क्या है? संदीप है। संदीप भाई 12 के 12 महीने दुकान खुली मिलेगी, अपना 24 घंटे दुकान खुले मिलेगी। जिस टाइम मर्जी आओ, माता रानी के चाय चुई पीनी है, प्रसाद लेना है, तो सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। भाई के पास आना, कभी माता के दर्शन करने आओ, बहुत बढ़िया भाई है। जय माता दी भाई। जयकारा शेरावाली दा जय, जोर से बोलो सारे, बोलो जोर से बोलो। माता रानी को नगाड़ों के साथ जगाया जा रहा है। ये माता रानी का मंदिर है, और ये रहा वो पेड़ जो मैं आपको बात कर रहा था, जिसकी पीपल का पेड़ है। और ये माता रानी है पिंडी स्वरूप में। अभी दरबार बंद है, माता का श्रृंगार हो रहा है, क्योंकि तो माता रानी तैयार हो रही है अपने भक्तों ने दर्शन देने खातर, और बहुत जल्द माता रानी अब दर्शन देगी। और ये देखो माँ कितने सौभाग्यशाली हैं, सबसे पहले दर्शन माँ में ही देगी, और आरती में बैठेंगे हम। तो ये देखो, ये देखिए माता रानी के दरवाजे पे चांदी का वर्क हो रखा है पूरा। माता रानी तैयार हो रही है इन हरियाणवी मलंगों को दर्शन देने के लिए। ये रहा जी वो पीपल का पेड़, लंगूर भी घूम रहे हैं। ये माता रानी के द्वारपाल, ये लंगूर बंदर। और ये माँ काली पिंडी रूप में। ये देखिए जो मैं कहानी आपको बता रहा था, जो कहानी मैंने आपको बताई, ये पूरी यहाँ पे वो दर्शाई हुई है कहानी भी। देखिए ये गणेश जी हमारे, गणपति बप्पा, ये माता दुर्गा जी, बजरंगबली, हर हर महादेव, शिव शंभू, हम बोले
रानी के शेर को अपनी मन्नतें बताते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। वो मेरे को याद है, मतलब मैं शायद, जहाँ तक मुझे याद है कि मेरा ना सबसे पहला तीर्थ स्थल यही था जहाँ मैं आया हूँ, क्योंकि यहाँ ये हमारी कुल देवी है बाला सुंदरी माता। तो हम जब छोटे थे ना तो घर वाले ना शेर के नीचे से हमें निकालते थे। वो कहते थे जो शेर के नीचे से निकलता है वो डरता नहीं है। तो ये भी परंपरा थी। तो यहाँ से मेरा लगाव इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि मेरा पहली बार मतलब किसी धार्मिक स्थल पे, जहाँ तक मुझे याद है, तो मैं यहीं पे आया था। और मैं यहाँ बहुत बार आता हूँ। यहाँ अप्रैल के महीने में खासकर मैं लगभग हर साल आने की कोशिश करता हूँ, माता रानी का बुलावा आया तो। और ये जो 2 बार नवरात्रे आते हैं, दोनों बार यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि मतलब आपको ना लगभग 6 से 7 घंटे में आपका नंबर आता है पूजा करने के लिए। और आज माता रानी की इतनी कृपा हुई। देखो मैं ना इससे पहले कभी मैंने इतने धार्मिक स्थलों पे गया हूँ, लेकिन मैंने कभी आरती नहीं देखी थी। हाँ, मैं आरती में बैठा हूँ एक बार, खाटू श्याम, अभी जो आपने देखा होगा शायद मेरा ब्लॉग, अगर नहीं देखा तो मैं लिंक भेज दूँगा। वहाँ मैं आरती में था, लेकिन मैं बिल्कुल छवि के सामने नहीं था, मतलब मूर्ति के सामने नहीं था। आज ऐसा हुआ, माता रानी ने इतनी कृपा करी, मतलब उनके गोदी में बैठ के एक तरह से मतलब आरती सुनी है यार, मतलब बता नहीं सकता कि क्या फीलिंग रही है। और कुल देवी हमारी जय माता दी। सभी को माता रानी के दर्शन करके हम जा रहे हैं घर। अब सब लोग देखो, इस गाड़ी में आए थे हम लोग, ये बोलेरो गाड़ी में आए थे। ये ध्यान भगत का मंदिर है। ये गाड़ी से हम आए हैं, यात्रा संपूर्ण करके घर की तरफ जा रहे हैं। हाँ तो भैया जरूर बताइए कैसा लगा था हमने ये ब्लॉग मेरा। और इस तरह के ब्लॉग देखने खातिर मतलब जितनी धार्मिक स्थल है जो कोशिश करूँगा सारे कवर करूँ। इस तरह के ब्लॉग देखना तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, हो सके तो शेयर कर दो भाई, क्योंकि यार सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत मेहनत करा है और उस मेहनत का फल मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आपका कुछ जानना नहीं और मेरा मोटिवेशनल मिल जाए तो फ्री आए तो सब चीज़ें तो कर दो यार, कोई मोल थोड़ी लगा। जय राम जी की जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, वंदे मातरम।